हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज प्रैक्टिस सेट 51 नंबर स्टार्ट हो रहा है। 50 प्रैक्टिस सेट जो पूरा हो गया है और 5-5 का 10 सेट जो है वो भी प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। आज 51 सेट है। उसका पहला क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है राम किसी कार्य को 60 दिनों में पूर्ण कर सकता है। राम जो है राम जो है 60 दिन में कार्य पूरा कर सकता है। वह 10 दिन कार्य करता है। ये कितना कार्य करता है? 10 दिन, यानी 10 दिन काम करेगा। तो देखिए 10/60 यानी 1/6 काम ये कर दिया होगा। 1/6 काम ये 10 दिन में कर दिया होगा, क्योंकि पूरा काम 60 दिन में करता है खत्म। 60 दिन में तो 10 दिन में कितना करेगा? 1/6 भाग। फिर राज अकेले शेष कार्य 35 दिनों में पूरा करता है। देखिए शेष कार्य कितना बच गया? शेष कार्य जो है एक कार्य में से 1/5 भाग हटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 5/6। ठीक है, 5/6 कार्य। अब देखिए राज जो है, राज 5/6 कार्य को करता है कितने दिनों में? 35 दिनों में। 35 दिनों में खत्म करता है। तो अब ये राज जो है एक कार्य को कितने दिन में खत्म करेगा? यानी 35 गुने 6/5, 5×7 यानी 7×6 = 42। यानी राज जो है 42 दिनों में करता है और राम जो है 60 दिनों में कार्य करता है। ठीक है, यदि राम और राज एक साथ कार्य करें, अब दोनों मिल करके अगर करें तो कितना हो जाएगा? देखिए राम करेगा 60 दिनों में और राज करेगा 42 दिनों में। अगर दोनों मिलकर के काम करे तो कितना दिन में? दोनों का एलसीएम लगभग कितना आ जाएगा? देखिए इसका है 420। ठीक है, 420 मान लेते हैं तो 6×7 यानी ये कितना? 7 कार्य डेली करेगा राम, और ये 10 कार्य डेली करेगा। ठीक है, राज राज 10 यूनिट डेली कार्य करेगा। 7 यूनिट डेली कार्य करेगा, तब जाकर के 420 कार्य करने में उसको 60 दिन लगेंगे। 7 यूनिट 10 यूनिट डेली काम करेगा। 420 कार्य है, 420 यूनिट है, तो इसको 10 यूनिट डेली काम करेगा तो 42 दिन लगेगा। तो अब दोनों मिलकर कह रहा दोनों मिलकर कितना दिन करेगा? तो पूरा कार्य कितना है? 420 यूनिट। पूरा कार्य है 420 यूनिट और 10 + 7 17 डेली काम करेगा। ठीक है, तो अब इसको बस सोल्व कर लीजिए। कितना हो जाएगा? इसको 17 से भाग कर दीजिए, यानी 420, 17 दूना 34, 6×2 8 0 और 17 चौक 68, 68 ये हो गया 12। यानी कितना हो जाएगा? देखिए ये कितना आ गया? 24, यानी 24 पूर्णांक ये कितना आ जाएगा? 12/17 दिन। ये आ गया है इसका, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए दूसरा हम कह रहा है साधारण ब्याज 7 वर्षों में मूलधन में 70% की वृद्धि होती है। ठीक है, 7 वर्ष में 70% वृद्धि हुआ है। साधारण ब्याज क्या है? बराबर चलता है, यानी 7 वर्ष में 70 तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा? 10%। ठीक है, 8,000 रुपया के 3 वर्ष बाद समान ब्याज दर पर, इसी ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? देखिए अगर मूलधन 8,000 है, समय 3 वर्ष है और 10% दर है, तो कितना हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज? पहला का तो पहला साल कितना हो जाएगा? 800, दूसरा साल 800, तीसरा साल 800। ये तो एक मूलधन पे हो गया। अब ब्याज पे भी ब्याज लगता है। ये मूलधन पर जो 10% के रेट से हो गया 8,000 का 10%, 800 800 3 साल का हो गया। अब ब्याज पे भी ब्याज लगता है। तो पहला में तो ब्याज 800 है, पहला में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि दोनों बराबर होता है। लेकिन अगर दूसरा साल आ गया है तो 800 का भी लगेगा ब्याज, यानी कितना हो जाएगा? 80 रुपया यहाँ जुड़ जाएगा। जब तीसरा साल आएगा तो ये जो तीनों ब्याज है 800 और 1600, 1680, उसका भी 10% लग जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 168। ओके, 1680 का 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा? 168। अब ये सभी ब्याज हो गए, यानी 8 × 24 25, 2500 और 68, ये कितना हो गया? 68 80 148। कितना हो जाएगा? 0, ये 8, ये 4, ये 6 2, यानी कितना ब्याज हो गया? 2648। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं तीसरा नंबर। देखिए ए की आय बी की आय से 70% अधिक है। सी की आय ए और बी की संयुक्त आय का 80% है। देखिए पहले ए है, बी है।
ए की आय बी की आय 70% अधिक है। अगर ये मान लेते हैं हम 100, तो ये हो जाएगा कितना, 170 हो जाएगा। अब कह रहा है सी की आय। अब सी की आय जो है ए और बी की संयुक्त आय, यानी 100 प्लस 70 कितना हो जाएगा, 270। 270 का आय का 80% है, इसका कितना है, 80% है। ठीक है, ये 1 0 1 0 1 0 कट गया है, यानी कितना हो गया, 8 7 56 6 5 और 16 5 21 216 आ गया। यानी सी के बराबर 216, ए बराबर 170 और बी बराबर 100 हो गया है। अब कह रहा है ए की आय, यानी ए की जो आय है सी की आय से कितने प्रतिशत कम है, सी की आय से, यानी यहां से कितना कम है, तो कितना कम हो गया, 30 से 16 46, 46 कम है, परसेंट निकालना है, तो 46 गुने 100 बटे 216। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 108, ये हो जाएगा 23, 23 यानी 23 हो गया, और ये हो गया 2300 बटे 108। अब इसको अगर हम भाग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 216, यानी दो यहां इधर कर लेते हैं हम, 108 और 2300, ठीक है, यानी 216, ये कितना आ गया, 14 0, फिर से कितना हो गया, 108 एक बार में, फिर ये कितना हो जाएगा, 32.0, फिर ये क्या, 21.3 आ रहा है लगभग, 21.3 जो है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है, लगभग में आ रहा है, यानी 324, यानी लगभग में आ रहा है, यानी 21.3% हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 4 में कह रहा है एबीसी एक साथ कार्य करते हुए एक निश्चित कार्य को 10 दिनों में करता है। देखिए तीनों मिलकर के 10 दिनों में कर रहा है, यानी ए प्लस बी प्लस सी, ये 10 दिन में कर रहा है, यानी जो भी कार्य है वो 10 दिनों में कर रहा है। अब कह रहा है ए बी से 20% अधिक दक्ष है और सी बी से 50% कम दक्ष है, यानी जो कैपेसिटी है ए बी और सी का, ए बी से 10% अधिक दक्ष है। यानी देखिए अगर बी जो है 10 यूनिट डेली काम करता है, बी अगर 10 यूनिट डेली काम करेगा तो ए जो है 20% अधिक यूनिट करेगा, यानी कितना हो जाएगा, 12 यूनिट डेली काम करेगा। ये यूनिट है, क्या है, ये यूनिट है, यानी अगर बी 10 यूनिट डेली काम करेगा तो ये इससे ज्यादा करेगा, 12 यूनिट डेली काम करेगा। अब कह रहा है सी जो है बी से 50% कम दक्ष है, सी जो है बी से 50% कम है, यानी ये कितना करेगा। अब देखिए सी बी से 50% कम है, सी जो है बी से 50% कम है, ये कितना काम करेगा, 50 यूनिट डेली काम करेगा, यानी 10 अगर ये कर रहा है तो ये 5 यूनिट डेली काम करेगा। अब कह रहा है कि बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन पूरा करेगा। सबसे पहले ये देखिए कार्य कितना यूनिट हुआ है, कार्य 10 दिन कार्य किया है, मान चलिए 10 22 5 27, टोटल 27 यूनिट डेली काम करेगा। अगर मान लेते हैं कि इस तरह से बनेगा तो 27 यूनिट डेली काम करेगा, 10 दिनों में तीनों में कितना यूनिट काम किया होगा, 270। ठीक है, अब ये पूरा यूनिट काम किया तीनों मिल करके 10 दिनों में, तो अब पूछ रहा है बी अकेले, यानी बी अकेले यानी 10 यूनिट डेली काम करेगा, तो पूरा यूनिट काम करने में कितना लगेगा, भागा दे देंगे, यानी 27 दिन लगेगा। ठीक है, 27 दिन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 5वां नंबर। देखिए 5वां में कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 12 13 के अनुपात में है और इसका परिमाप 90। देखिए परिमाप बराबर क्या होता है, सारे भुजाओं का योग होता है, यानी अगर ये मान लेते हैं 5x प्लस 12x प्लस 13x बराबर क्या हो जाएगा, 90, 13 12 कितना हो गया, 25 5 30, 30x बराबर 90 और x के बराबर क्या हो जाएगा, 3। तो अब जो x के बराबर 3 आ गया है तो इसकी भुजाएं कितना हो जाएगा, 5 गुने 3, यानी यहाँ जो है लिखा हुआ देखिए, यहाँ जो है 5x है, तो 5 गुने 3 कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 12 36 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 33 39 हो जाएगा। ये इसका भुजा निकल गया। अब कह रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए ये 15 है गुने आधार गुने ऊंचाई 36 मान लेते हैं, इसमें आधार ऊंचाई कोई भी मांग लेंगे, ये तो फिक्स रहेगा, कर्ण इसका जो है फिक्स रहेगा,
तो ये आधार गुने ऊंचाई होगा 2 गुने 18, 18 गुने कितना हो जाएगा 15, 18 180 और 90 270, यानी 270 जो है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। एक नाव कुल 52 में 10 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 11 किलोमीटर धारा के अनुकूल जा सकती है। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के अनुकूल जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए अगर मान चलते हैं कि नाव की चाल अगर x है, नाव की चाल अगर x होगा, ठीक है, तो धारा के अनुकूल जाने में x प्लस 5 लगेगा, अब प्रतिकूल जाने में x माइनस 5 लगेगा। ठीक है, अगर हम नाव की चाल अगर x है तो धारा के प्रतिकूल अनुकूल जाने में जुड़ जाएगा, अब प्रतिकूल जाने में घट जाएगा। अब देखिए 10 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यानी 10 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यानी x माइनस 5 और प्लस अब ये 11 किलोमीटर धारा के अनुकूल यानी 11 किलोमीटर धारा के अनुकूल यानी ये हो जाएगा बराबर कितना समय लग रहा है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल यानी समय निकल जाएगा। अब समय बराबर कितना दिया है 52 मिनट, 52 मिनट। अब मिनट को क्या करना है घंटा बना देंगे यानी इसको 60 से भाग कर लेंगे। ठीक है, या तो इसको सोल्व करेंगे या फिर ऑप्शन से हम लोग देख लेंगे कर करके कि अगर हम x के बराबर अगर हम 30 मान लेते हैं, एक एक करके मानना पड़ेगा, अगर 30 मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये कह रहा अनुकूल निकाल, धारा के अनुकूल जाने पर, अनुकूल यानी x प्लस 5 बराबर 30 होगा, है ना, यानी x बराबर x प्लस 5 बराबर अगर हम 30 मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये नाव की चाल कितना हो जाएगा x के बराबर ये कितना हो जाएगा 25, अब प्रतिकूल कितना हो जाएगा 25 माइनस 5 ये कितना हो जाएगा 20। ठीक है, ये मान लेते हैं इसमें। अब देखिए कुल दूरी कितना है 10 किलोमीटर, प्रतिकूल कितना है 20, इसका चाल जो है कितना हो गया प्रतिकूल चाल 20। उसके बाद अनुकूल ये दूरी, अनुकूल कितना हो जाएगा, अनुकूल है देखिए 30, ये 30 कर लेते हैं बराबर 52/60। ये आ रहा है या नहीं, ये इतना, ये दोनों को सोल्व करने पे आ रहा है या नहीं आएगा फिर दूसरे वाले को देखेंगे। ये जो है अनुकूल चाल है। ठीक है, ये जो भी मानेंगे इसमें अनुकूल चाल मानेंगे, उसमें 5 माइनस करेंगे 5 प्लस करेंगे तो प्रतिकूल अनुकूल और निकल जाएगा इसमें। अब देखिए अगर ये अनुकूल है 30 तो नाव की चाल 5 माइनस कर देंगे तो 25 हो जाएगा, 25 नाव की चाल है तो अनुकूल में 25 प्लस 5 30 और 25 माइनस 5 20 हो गया। अब इसको सोल्व करके देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो गया, 20 दिया यानी 30 हो गया, प्लस 30 दूना 11 दूना 22 हो गया। देखिए ये 30 प्लस 22 कितना हो गया 52, 52/60 यहाँ आ रहा है, ये 52/60 है यानी यहाँ भी देखिए 52/60 था, यानी दोनों मिल गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। ऐसे बनाना है या फिर इसको एक गुणनखंड विधि से बनाना पड़ेगा इसको। ठीक है, देखते हैं अगला 7वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 7वां नंबर में कह रहा है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 64 रुपए की वृद्धि करने पर अगर 164 रुपया वृद्धि होता है तो 12% हानि 8.5% लाभ में परिवर्तित होता है। जो 12.5% लाभ हानि हो रहा था, ठीक है, ये बढ़ के 8% प्रॉफिट हो गया, यानी कितने का अंतर हो गया 12.5 8 20%, यानी 20.5% अंतर आ गया है। कितना, ये अंतर आ गया 164 रुपये बढ़ाने से, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, है ना, तो यानी x का 20.5% बराबर 164, यानी x के बराबर कितना हो जाएगा 164 गुने 100 बटे 20.5, ये 10 ऊपर हो गया है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, यानी 5 से 5 चौक 20, 5 इकाई 5 20, 41 गुने 4, 4 दूना 8 यानी कितना हो जाएगा 800, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, पहली 4 संख्याओं का औसत, पहली 4 संख्याओं का जो औसत है 5वीं संख्या का 5/6 है। यदि सभी पांचों संख्याओं का औसत 26 है, सबसे पहले अगर पांचों संख्याओं का औसत अगर 26 है तो उसका पूरा संख्याओं का कितना हो जाएगा 26 गुने 5 बराबर कितना हो जाएगा 130, यानी कुल मिला के कितना है 130 है।
अब कह रहा पहली चार संख्याओं का औसत जो है पांचवी संख्या का, मान के चलिए पांचवी संख्या अगर हम x मान लेते हैं, तो बाकी 1 से 4 तक संख्याओं का क्या निकल जाएगा? पहली चार संख्याओं का औसत पांचवी संख्या का 5 इतना है, यानी 1 से 4 का ये औसत है। तो संख्या निकालने क्या करना पड़ेगा? 4 से गुना करना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 x बटे 6, यानी इसको अगर 10 कर ले या इसको 3 कर ले, यानी कितना हो जाएगा? 10 x बटे 3। अब ये जो निकला है 1 से 4 संख्याओं का औसत दिया हुआ था, उसको 4 से गुना कर दिया संख्या निकालने के लिए। अब 10 x बटे 3 ये 4 संख्या है, पांचवी संख्या x है, और ये दोनों मिला करके ये और ये मिला के 130 हो रहा है। तो बस प्लस कर लीजिए, x प्लस 10x प्लस बटे 3 बराबर 130, यानी ये पांचवी संख्या और 1 से 4 संख्या। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 10 13, 13x के बराबर 130, ये बटा में जाके गुना में आ गया, ये 13 भी नीचे आ गया, अगर 13 गुने 10 यानी कितना हो जाएगा? 10 या 30। x के बराबर कितना आ गया? 30 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। 9वां नंबर देखिए, इसमें कह रहा है ए कार्य का इतना भाग 15 दिनों में कर लेता है। अब देखिए ए जो है ना 5/7 कार्य को 15 दिनों में करता है, तो एक कार्य को कितने दिन में करेगा? 15 गुने 7/5, 5 तिया 7 तिया 21, यानी 21 दिनों में, 21 दिनों में जो है 21 दिनों में ए कार्य कर सकता है। लेकिन अगर कह रहा है वो जो बी की सहायता से पूरे कार्य को 12 दिन में करता है, यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर के करता है, तो 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, यानी ए जो है ए करता है कितना दिन में? 21 दिनों में। ए प्लस बी करता है 12 दिनों में। अब दोनों का देख लीजिए कितना आ जाएगा, यानी दोनों का 84 अगर एलसीएम आ गया है, यानी दोनों मिला के 7 यूनिट डेली काम करता है, और ये 4 यूनिट डेली काम कर रहा है। ए 4 यूनिट डेली काम करता है और ए प्लस बी 7 यूनिट डेली काम करता है, यानी बी कितना करेगा? बी 3 यूनिट डेली काम करेगा। बी जो है 3 यूनिट डेली काम करेगा। अब कह रहा है बी अकेले उसी कार्य को, अब 84 यूनिट जो काम है, तो 84 यूनिट काम को बी अकेले कितने दिनों में करेगा? तो 84 का यूनिट है, 3 यूनिट डेली करेगा, तो कितना हो जाएगा? 28, यानी 28 दिन ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 10वां नंबर। एक तार इतना वर्ग सेमी के क्षेत्रफल को घेरता है जब इसे एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 18,634, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 18,634। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 18,634, 22 और 7। अब देखिए ये हो गया कितना? 2 से कर लेते हैं, 2 11, 2 9 18, 2 3 6 और 17 2 34। अब 11 से ये कट जाएगा, कितना बार में? 11 8 88, 88 5 1, 11 चौक 44 और 44 हो जाएगा, फिर 11 7 77 आ जाएगा। ठीक है, अब 847 है। अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बराबर 847 गुने 7। अब इसको भी थोड़ा तोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? यानी 7 से करेंगे तो 7 इकाई 7, 7 दूना 14, 7 इकाई 7 और गुने 7 और गुने 7। अब ये दोनों गुना अगर किए तो ये इतना आ रहा है। अब फिर आर स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए अब 121 है, 121 का तो वर्गमूल निकल जाएगा 11 और गुने इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा 7, यानी आर बराबर जो है, आर बराबर कितना आ गया? 11 गुने 7 यानी 77। आर बराबर 77 आ गया। अब देखिए इसमें क्या है, जो अब कह रहा है उसी तार को जब एक आयत बनाने के लिए मोड़ा गया, उसकी भुजाएं इतना के अनुपात में है। ठीक है, जब मोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा? परिधि। तो पहले इसका परिधि निकालेंगे, 2 पाई आर, 2 पाई आर यानी 77, 7 गुने 11, 11 गुना 22, 22 गुने 22 कितना हो जाएगा? 484। ये आ गया इसका पूरा। अब कह रहा उसी तार को एक आयत के मोड़ा जाता है, तो आयत के बराबर कितना होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 6x प्लस 5x बराबर 484।
यानी 2 से कैंसिल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 242। 6 5 11 एक्स बराबर 242। एक्स के बराबर कितना हो जाएगा 11 दूना 22, 11 दूना 22, यानी एक्स के बराबर 22 आ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि आयत की छोटी भुजा की लंबाई, यानी छोटी कितना है 5 है, ये 5 है, तो एक्स के बराबर 22 आ गया है, तो 5 गुने 22 यानी 5x बराबर कितना हो जाएगा 5 गुने 22 बराबर 110, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही है। तो ये था आज का 10 क्वेश्चंस। अब अगले पार्ट में इसका 11 से 20 लेके आते हैं।